स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। आज हम आपको लेकर के चलते हैं क्लास 10th के साइंस की ओर। अगर आपको हमारी वेबसाइट से साइंस के नोट्स चाहिए क्लास 10th के, क्लास 9th के, 11th के, 12th के, तो आप बिना किसी टेंशन के क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए मोबाइल में एंड फिर उसके बाद आप क्रोम में सर्च कीजिए एक्सेलेंट शिक्षा। जैसे आप एक्सेलेंट शिक्षा सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट आ जाएगी, दूसरे नंबर पर हमारा चैनल आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आप लोगों को मिलेगा। ये लैपटॉप का है, मोबाइल में आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएंगे क्लास 9, 10th, 11th, 12th। ऐसे ही आप यहां पर मेन्यू में जाकर के यहां से भी देख सकते हैं। जैसे अभी हम क्लास 10th का साइंस का नोट्स अगर देखना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहां से जाएंगे तो यहां साइंस मिल जाएगा, नहीं तो आप यहां पर क्लास 10th पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से आपका यहां पर सेक्शन ओपन हो जाएगा सब सब्जेक्ट का। अब जैसा कि आप लोग यहां पर दिख रहा है कि यहां पर आपके सारे के सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। लाइक आपका क्लास 10th का साइंस हो गया, नीचे आपका क्लास 10th का मैथ्स हो गया, और भी नीचे मिल जाएगा। अभी हम साइंस की बात करें तो साइंस को आप यहां से जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। इसमें आप कोई सा भी चैप्टर देख सकते हैं। मैंने यहां पर सब चैप्टर, केमिस्ट्री का हुआ, चाहे फिजिक्स का हुआ, चाहे बायोलॉजी का हुआ, सब यहां पर अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर चाहिए सब मिल जाएगी। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आस्क क्वेश्चन में जाकर के आप यहां से पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, आज हम दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको एक एक चैप्टर की एक सीक्वेंस के साथ में वीडियो देखनी है, आप क्या करेंगे, चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप साइंस वाली प्लेलिस्ट ओपन करेंगे और इस प्लेलिस्ट में आपको एक एक चीज, आप एक एक चैप्टर को अच्छे से पार्ट वाइज देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको सब मिल जाएगा। देखो यहां पर हमारे पास चैप्टर पहला कंप्लीट है, इसके 4-5 पार्ट थे, मैंने सबके सब अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं। अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें। कौन से चैप्टर होगा, दूसरे वाला। यहां से आप देख सकते हैं चैप्टर हमारे पास दूसरे वाला कौन सा होगा। अभी हम आज कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अम्ल, अक्षर एवं लवण। तो शुरू कर दें। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपके लिए नोटपैड ओपन कर लेता हूं। ये आपकी नोटपैड है और मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं। पहले पार्ट के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं, पेंसिल ले लेता हूं और मैं आपको एक एक हेडिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखो इस पार्ट में हम 4 हेडिंग पढ़ेंगे और 4 हेडिंग्स में से मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आपका 2 मार्क्स का क्लियर याद हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, प्लानिंग क्या है। तो अम्ल और अक्षार के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, अम्ल अक्षार की यूरिन वो क्या नाम उसका, अरेनियस के अनुसार हम बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप की परिभाषा पढ़ेंगे। इसको उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, अम्ल लिटमस के साथ में कैसा व्यवहार करता है, सूचक क्या होते हैं, सब चीजें यहां पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अम्ल अक्षार की धातु के साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसी कैसी अभिक्रिया होती है वो देखेंगे। हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया कैसे करता है, अम्ल के साथ में अभिक्रिया कैसे करता है, अक्षार के साथ में कैसे करता है, वो सब चीजें हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग बस वीडियो में बने रहे, मैं आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझाऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी अम्ल एवं अक्षार की परिभाषा। तो इसमें मैं पहले क्या कर लेता हूं, इसको मैं 2 चीज में डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, हम एक तरफ किसकी बात करेंगे, अम्ल की, और दूसरी तरफ हम किसकी बात करेंगे, अक्षार की। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जितने भी पदार्थ होंगे अगर उनको बेसिक में देखेंगे तो 2 जगह हम बांट सकते हैं उसको, एक अम्लीयता में, दूसरा अक्षारियता में। या तो एक उसका अम्लीय व्यवहार होगा, दूसरा अक्षारीय, तीसरा भी होता है कि उसको बोलते हैं उदासीन, मतलब ना तो अम्ल और ना ही अक्षार। उसको हम यहां पर ले सकते हैं। बहुत सारे पदार्थ आपके कैसे होते हैं, वो उदासीन होते हैं, मतलब ना तो अम्ल और ना ही अक्षार। इसके बारे में मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ठीक है, तो पहले अम्ल की बात करते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। इनकी सबसे पहली बात बताई गई है कि भाई इनका स्वाद आपका कैसा होगा, खट्टा होगा। ठीक है, दूसरी बात बताइए, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये क्या करते हैं भाई, नीले को क्या करेंगे, लाल कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, लाल कर देते हैं। अब इसके बारे में और बताया, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए आपके यहां पर। सबसे पहले हाइड्रोक्लोराइड, HCl, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, और दूसरा आप यहां पर क्या देख सकते हैं, और क्या होगा यहां पर, हाइड्रोक्लोराइड तो हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं इसको। दूसरा हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। और भी ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे हमारे पास होगा HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं अक्सार की परिभाषा में। अक्सार की परिभाषा में आप क्या कहेंगे? नंबर 1, इसका उल्टा कर दो। स्वाद इनका क्या होगा भाई? इनका स्वाद कड़वा होगा। स्वाद इनका भाई क्या होगा? कड़वा होगा। यानी सबसे पहली बात है कि अक्सार जितने भी होंगे वो आपके क्या होंगे? कड़वे होंगे। नंबर दूसरे पर चलते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं? नीला कर देते हैं। लाल को क्या कर देते हैं भाई? नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, BRB याद कर लो, BRB। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, BRB। देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। इसको क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। अब मैंने यहां पर लिखा BRB। BRB का मतलब होता है बेस रेड को ब्लू बना देता है। क्या कर देता है? ब्लू बना देता है। BRB याद कर लो। BRB का मतलब बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा हमारे पास यहां पर एग्जांपल आ जाएगा। इसके भी आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और भी बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। कम से कम आपको परिभाषा में 2 एग्जांपल जरूर देने हैं। अगर आप 2 एग्जांपल देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब उदासीन की बात करते हैं। उदासीन वे होते हैं जिनका pH मान 0 होता है। pH भी एक चीज होती है, मैं बताऊंगा अभी आपको। pH मान कितना होता है? 0। ना तो वो अम्ल होते हैं ना ही अक्षार होते हैं। इसका एग्जांपल बताऊं आपको, गर्म उबला हुआ पानी। उबला हुआ पानी अक्षार भी नहीं होता है ना ही अम्ल होता है। ठीक है, वो क्या होता है? आपका उदासीन होता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब क्या हुआ कि अरेनियस एक वैज्ञानिक आया, केमिस्ट आया, उसने भी अपने अनुसार अम्ल की और अक्षार की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उसने भी क्या करा? अम्ल की और अक्षार की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, अब एक बार उनको भी देख लेते हैं भाई, कैसी कैसी उसने परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, उसने कैसी कैसी परिभाषाएं दी हैं वो भी देख लेते हैं। अरेनियस के अनुसार हम यहां पर पहले अम्ल की बात करते हैं। अरेनियस ने क्या बताया? इसने बताया कि जो जल में विलीन होने पर हाइड्रोजन आयन देंगे, जो जल में विलीन होने पर हाइड्रोजन आयन देंगे, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? अम्ल होंगे। क्या होंगे? अम्ल। इसने बताया कि अगर आप H2O करोगे इसमें ऐड, तो आपको H+ आयन अगर मिल जाएगा तो ये आपका क्या होगा भाई? अम्ल होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, हमारे पास HCl है, जब हम इसको जल में मिलाएंगे तो ये टूट करके क्या बन जाएगा? H+ + Cl-, ये आपका H+ आयन आ रहा है, तो ये आपका क्या है भाई? अम्ल है। ठीक, ऐसे ही आपका और भी एग्जांपल हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं HNO3 की, ये भी आपका हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो हमारे पास हाइड्रोजन नाइट्रेट की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसमें भी H+ आपका अलग हो जाएगा, NO3 आपका माइनस अलग हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन आयन है ना। अरेनियस ने बताया कि अगर किसी भी आपके यौगिक को जल में मिलाने पर आपका क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयन अलग हो रहा है, तो आपका वो क्या है? अम्ल है। ठीक, इसी तरह उसने अक्षार की परिभाषा भी दी। उसने बताया अगर अक्षार है तो अक्षार में उसने क्या बताया? अक्षार में बताया उसने कि H2O के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो OH- अलग कर देगा। क्या करेगा? OH- अलग कर देगा। OH क्या कर देगा? आपका अलग कर देगा। एग्जाम्पल दिया उसने, जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे ही जल में मिलाएंगे तो आपका Na+ यहां पर आपका OH- अलग अलग हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे KOH है, जब आप इसको जल में मिलाएंगे तो K+ + OH- हो जाएगा। तो इसने बताया कि अगर अक्षार ये पदार्थ है तो वो जल में मिलने पर क्या करेगा? ऑक्साइड यानी हाइड्रोक्सी आयन, OH हाइड्रोक्सी आयन अलग कर देगा। क्लियर? तो ये दोनों आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। ये 2 नंबर में बहुत बार पेपर में पूछी गई है, आपको ये जरूर याद कर लेनी चाहिए। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अम्ल व अक्षार की धातु व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रियाएं। अब हम दोनों की अभिक्रियाएं देखेंगे, किसके साथ में? एक तो धातु के साथ में, और दूसरा हम किसके साथ में देखेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों को देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं धातु के साथ में। मैं बात करता हूं किसकी? अम्ल की। अगर मैं अम्ल को धातु के साथ मिलाऊंगा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा लवण, प्लस हमारे पास क्या मिलेगा भाई? हाइड्रोजन आयन मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन आयन मिलेगा, या फिर हाइड्रोजन मिलेगी, क्योंकि कंप्लीट करके चलते हैं हम। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर मैं यहां पर अक्षार की बात करूंगा तो अक्षार भी आपका धातु के साथ में अभिक्रिया करके
क्या बनाएगा, अक्सार भी हम धातु के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण, और प्लस हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन। तो इन दोनों को हम एक एक करके एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूं, जिंक की लेता हूं अभिक्रिया, जिंक प्लस आपका मैं क्या कर लेता हूं, HCl, तो आपका यहां पर जिंक क्लोराइड बन जाएगा ZnCl, और प्लस आपका क्या बन जाएगा, ZnCl2 बनेगा, प्लस आपका क्या बन जाएगा, H, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। मैंने ZnCl2 क्यों लिया है, जिंक की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, जिंक 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन की 1 होती है, तो 2 मिलाने से हमारे पास जिंक क्लोराइड बन जाएगा ZnCl2। अब इसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर भी कितना होना चाहिए भाई, 2 होना चाहिए, क्लोरीन 2 है तो जिंक, ये हमारे पास पूरी एक बैलेंस अभिक्रिया हो गई है। और हमारे पास ये किसकी अभिक्रिया है, ये है हमारे पास अम्ल की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया है, अम्ल की अभिक्रिया। अब बात करते हैं ठीक इसी तरह किसकी, अक्सार की अभिक्रिया की बात करते हैं, तो अक्सार ले लेते हैं। अक्सार हमारे पास क्या ले लेते हैं भाई, अक्सार ले लेते हैं NaOH। अब इसकी भी हम जिंक के साथ में अभिक्रिया कर देते हैं। तो जब अभिक्रिया करेंगे तो आपको पता है कि ये Na है सोडियम, और ये क्या आपका है, जिंक, तो सोडियम ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो सोडियम आपका सामने रहेगा Na2, और यहां पर आपका बन जाएगा जिंक, और यहां पर बन जाएगा आपका O2, और यहां पर प्लस हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोजन। मेन चीज हमारे पास हाइड्रोजन बाहर निकालना है, क्योंकि हमने क्या याद किया है, हमने फॉर्मेट याद किया है कि अगर आप अक्सार को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा आपका और हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, ठीक है, और यहां पर Na2 ZnO2 बनाया। अब यहां पर इसको बैलेंस करने की बात आती है, तो यहां पर आपका 2 लग जाएगा, और टोटल अभिक्रिया आपकी बैलेंस हो जाएगी। 2 सोडियम है तो मैंने 2 सोडियम यहां पर ले लिए हैं, 2 O है तो 2 O आपके यहां पर आ गए, 2 H थे तो 2 H आपके कहां पर चले गए, सबसे लास्ट में चले गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन कार्बोनेट की। किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट की। ठीक इसी तरह जब हम हाइड्रोजन के साथ में यानी कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो उसमें भी हमारे पास सेम फॉर्मेट बनेगा। यानी आप क्या करेंगे, आप लेंगे यहां पर धातु, या फिर आप क्या करेंगे, धातु कार्बोनेट, क्या करेंगे, कार्बोनेट। तो जब भी आप मिलाएंगे इसके साथ में अगर आप अम्ल मिलाएंगे तो अम्ल मिलाने से सिर्फ एक चीज प्लस आएगी, नंबर 1 तो आपका बन जाएगा लवण, ठीक है, दूसरा आपका बन जाएगा भाई जल, क्या बनेगा, जल, और तीसरा आपका कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा CO2। तो ये 2 चीज आपकी यहां पर, 3 चीज आपकी बनेंगी, ठीक है। इसको भी एक एग्जांपल से मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके दिमाग में ये भी सेट हो जाए। तो मैं क्या कर लेता हूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक अभिक्रिया ले लेता हूं। अभिक्रिया करते हैं सोडियम Na2CO3, तो मैंने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिया है, और जब मैं इसकी अभिक्रिया करूंगा किसके साथ में, सोडियम कार्बोनेट की किसके साथ में अभिक्रिया करूंगा, किसके साथ में अभिक्रिया करूंगा, HCl के साथ में अभिक्रिया करूंगा। तो आप बताओ इसमें क्या बनना चाहिए, इसमें ये सोडियम तो क्लोरीन के साथ में बनके क्या बैठ जाएगा, NaCl बनकर के बैठ जाएगा। ये तो आपका क्लियर है, ये आपका क्या है, लवण है। उसके बाद में आपने क्या पढ़ा है, उसमें आपको जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो मैं जल लिख देता हूं H2O, और प्लस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कर देता हूं। तो सिंपल है, अब हमारी बैलेंस करने की बात चलेगी। बस यहां पर कितना है भाई, 2 सोडियम है तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 2, और ऑक्सीजन आपका इधर 2 होगा तो यहां पर भी आपका कितना है, 1 है, क्लियर हो जाएगा, और सब कुछ बैलेंस हो गया है। सब कुछ बैलेंस नहीं हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन भी आपको 2 करना पड़ेगा, तो ये आपकी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसी तरह आप किसकी अभिक्रिया खुद से बनाएंगे, मैं आपको छोड़ देता हूं, आप इसकी अक्सार के साथ में अभिक्रिया बनाएंगे और उस अभिक्रिया को कमेंट में लिखेंगे। अगर आप कर पाते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, इससे हमें पता चल जाएगा कि आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, चौथे पॉइंट की, अम्ल व अक्सार की धातु और धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। किस किस की बात कर रहे हैं, धातु और धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। किसकी बात करें, धातु और धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में आप पहले आपको पता होना चाहिए कि धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, धातु ऑक्साइड क्या होते हैं। तो मैं यहां पर आपको बता दूं, जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती है, धातु जब भी किसके साथ बात करेगी, ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी, तो धातु ऑक्साइड बनेगा। जैसे मैं यहां पर क्या कर देता हूं, पहले मैं किसको लिख देता हूं, धातु ऑक्साइड बनेगा।
अब मान लो मैं क्या करता हूँ, जिंक को कर देता हूँ O2 के साथ में या फिर O के साथ में रिएक्शन कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर बनेगा जिंक ऑक्साइड ZnO बन जाएगा। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं भाई, दो ऐसे करके बैलेंस हो जाएगा। तो ये है आपका धातु ऑक्साइड। क्या है ये? धातु ऑक्साइड। अब मान लो आप किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं भाई, अम्ल के साथ में कर रहे हैं, HCl प्लस आपने क्या करा, ZnO लिया। रिएक्शन आप बैलेंस करोगे तो आपको पता होना चाहिए इसमें लवण और जल बनेगा, लवण और जल। तो यहां पर Z और N इसकी विक्रिया होगी, ZnCl2 बन जाएगा, प्लस आपका क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे, 2 से बैलेंस करेंगे तो 2H आपका इधर से इधर चला गया, ये Cl चला गया, ये आपका H चला गया। तो ये अभिक्रिया आपकी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। मैं इसका फॉर्मेट बताता हूं आपको, क्या फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट आप यहां से देख सकते हैं भाई। नंबर 1 तो आपका क्या है भाई, अम्ल है, ठीक है। नंबर 2 पर आपका क्या है भाई, धातु ऑक्साइड है। क्या है भाई, धातु ऑक्साइड है, ठीक है, क्लियर। और फिर आपकी अभिक्रिया हुई नंबर 3 पर, यहां पर क्या है भाई, लवण। ये आपका क्या बन रहा है भाई, लवण बन रहा है। उसके बाद आपका क्या बन रहा है भाई, जल। ये आपका क्या बन रहा है भाई, जल। तो अभी मैं एक एग्जांपल आपसे पूछ लेता हूं कि अब क्या होगा। मान लो अब मैं किसकी बात करता हूं, ऑक्साइड की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, ऑक्साइड की। मान लो मैंने फिर रिएक्शन सेम ली, जिंक क्लोराइड, धातु ऑक्साइड ले रहा हूं मैं इस बार, और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सेम फॉर्मेट लगेगा, धातु के साथ भी और अधातु के साथ भी। तो आपका क्या बनना चाहिए भाई, देखो देखो आप यहां पर क्या बना सकते हो, आप यहां पर क्या बना सकते हो। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो यहां पर बनेगा आपका COCl2। क्या बनेगा, COCl2, और प्लस आपका क्या बनेगा यहां पर H2O। क्योंकि देखो यहां पर कितने कार्बन है आपके, 1, तो कार्बन 1 आ गया। अब कार्बन की संयुक्ता होती है 4, कितनी होती है, 4। आपको पता नहीं चाहिए कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4 होती है। अब 4 को बैलेंस करने के लिए यहां पर हमारे पास 2 तो चलेगा ऑक्सीजन के साथ में, और 1 हमारे पास क्लोरीन के साथ में, 1 क्लोरीन के साथ में, और ये हमारे पास क्या होता है, लवण होता है, COCl2, कार्बन ऑक्सो क्लोराइड, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक बचा H2O। ये H2O कैसे बना है, H यहां से गया आपका, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 Cl हैं तो यहां भी 2 Cl हैं, यहां पर 2 H हैं तो यहां भी 2 H हैं। एक ऑक्सीजन यहां पर 2 थी, एक ऑक्सीजन यहां पर खर्च हो गया, एक यहां पर आपका खर्च हो गया। तो ऐसे करके यह अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मेट पता लग गया आपको। फॉर्मेट सिंपल है यार, अम्ल और धातु ऑक्साइड या फिर अधातु ऑक्साइड, दोनों में सेम फॉर्मेट बनेगा, लवण प्लस जल। तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और बात करूंगा, यहां पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। अब इस पार्ट में हमने 4 पॉइंट कवर किए हैं, तो चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो आप डायरेक्ट हमें क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आपको फुल सपोर्ट दिया जा रहा है, और क्या नाम, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको जो भी चाहिए आप मेहनत कीजिए, बस हमारा मेन टारगेट है कि आपको साइंस में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। अगर आप 95 प्लस ले जाते हैं तो हम आप लोगों के लिए गिफ्ट भी रखेंगे, ठीक है, गिव अवे भी आप लोगों के लिए रखेंगे, ठीक है। ओके, मेहनत करिए, और अगर आप मेहनत करके अच्छे नंबर लाते हैं तो हम आपको जरूर बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ में, बहुत बधाइयों के साथ में आपको एक गिव अवे भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।